नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया एचपीसीएल का, डी ट्रिपल एस बी का, आरएससीबी एचएएल का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है, तो जीके के लिए भी जो है आपका इस सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस एसपीसीएल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं हम लोग, तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच, इसका कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मैसेज है जो स्पीकर कन्वे करता है, तो वो जो है उसका अपने वर्ड में, यानी कि जो है वो अपने तरीके से जो कहता है बिना किसी चीज के, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि कोई भी पर्सन बोलता है किसी को, तो वो हो गया उसका माउथ का, यानी कि वो उसके द्वारा जो बोला गया हुआ, तो वो उसका स्पीच हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन देखिए अगर जो है कोई पर्सन का, जैसे कोई किसी ने बोला, तो उसका बात को कोई अगर अदर पर्सन कोई बोलना चाहे कि हाँ उसने ये कहा है, ऐसा कहा है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में वो फिर कन्वर्ट किया जाता है उसको। तो यहाँ पे जो मैसेज है जो स्पीकर का रहता है, तो ये जो है उसको कन्वे किया जाता है एक, मतलब कि दूसरे वर्ड में बदल के किया जाता है, यानी कि उसको अपने वर्ड में बदल के किए जाएंगे। तो सिंपल सा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि कोई पर्सन है किसी का, मान लीजिए जो कोई उसका, और उसके जो भी बातें होंगे, तो वो जो कोई अदर पर्सन बोलेगा, कन्वे करेगा, लेकिन वो अपने तरीके से करेगा, लेकिन उसी का ही वो बात करेगा, मतलब जो उसने मैसेज कन्वे किया हुआ है स्पीकर ने। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में आपका दिया हुआ है कि राधा सेड कि आई एम वेरी बिजी नाउ। तो यहाँ पे देखिए जो राधा है, तो ये अपने आप मतलब कह रही है कि हम अभी बिजी हैं। अब इसी को मान लीजिए इनडायरेक्ट वे में कहना होगा, मतलब कि ये जो है किसी अदर पर्सन के द्वारा अगर कन्वे किया जाना हो, तो उसके लिए कैसे बनेगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेम सिनेरियो है कि राधा सेड दैट कि सी वाज वेरी बिजी देन। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका चेंज हो चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में। तो आप यहाँ पे सेंस देख रहे हैं ना कि ये जो है स्पीकर के बारे में ही कहा जा रहा है, लेकिन कोई और पर्सन कर रहा है उसके बारे में कि वो जो है उस समय बहुत बिजी थी। तो यहाँ पे जो है उसी का बात को इनडायरेक्ट वे में कहा गया हुआ है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं कन्वर्जन करने का। ऐसा नहीं है कि ये आपको बस किसी भी तरीके से आप इसे कर दीजिए, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वही आपको कुछ प्रोसेस दिया हुआ है कन्वर्ट करने का, और भी बहुत सारे इसके जो रूल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसका प्रोसेस है कन्वर्जन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का। पहला रहता है कि जितने भी इन्वर्टेड कोमा जो आपके रहते हैं, या फिर जो कोटेशन जो मार्क्स रहते हैं, तो उनको ओमिट कर दिया जाता है, और जो सेंटेंस जो आपका रहता है तो वो फुल स्टॉप के साथ में एंड होती है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए जो कंजक्शन आपका रहता है किसी किसी में दैट है आपका, ये हम लोग ऐड कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। और साथ में जो प्रोनाउन अगर आई है, तो इसको जो है चेंज कर देते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आई था, तो आई किसके लिए बोला, राधा के लिए, तो राधा क्या एक फीमेल है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज किया सी का। तो ये जो प्रोनाउन आपका चेंज होगा वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब उसका जेंडर क्या है उसके अकॉर्डिंग। और इसके साथ में जो वर्ब एम है,
तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा वाज में। ये टेंस के अकॉर्डिंग किया था, क्योंकि इसमें जो एम आपका है तो ये टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका चेंज किसमें, वाज में आपका चेंज हो गया। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है ये चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। और वहीं पे जो भव इसमें आपका जैसे नाउन है, तो भव जो नाउन है तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा देन में। तो ये जो है आपका इस सेंटेंस के लिए, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच आपका दिया हुआ था। इसके अलावा देखिए इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए रूल्स ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसके जो रूल्स हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका सेज है, से या फिर जो सेड है आपका, तो ये जो है इसमें कोई चेंजेस आपके नहीं आएंगे। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच अगर आपका जैसे उसमें दिया हुआ है सेज, से या फिर सेड में, तो इसमें जो है कोई चेंजेस आपका नहीं आएगा। और अगर जैसे कि उसमें दिया हुआ है से टू, सेज टू या फिर सेड टू है, तो इनका देखिए कन्वर्जन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका से टू है, तो से टू जो है तो ये आपका चेंज हो जाएगा टेल में। और उसके बाद सेज टू है तो ये आपका चेंज हो जाएगा टेल्स में। और सेड टू जो है तो ये आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में आपका चेंज होगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू भी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। और एक और देख लो आप लोग यहाँ पे कि जैसे टेल या टोल्ड है, तो ये जो है इसमें टू का यूज हमको नहीं करना है अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में टेल या टोल्ड दिया हुआ है तो ये तो कुछ आपके हो गए रूल्स यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही सेज कि आई वर्क हार्ड। अब इसमें देखिए सेज आपका दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो सेज है आपका, तो आपने बताया था कि सेज या से या सेड है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हम लोग उसी तरीके से ही यूज करेंगे। तो यहाँ भी देखिए सेम है कि ही सेज कि दैट ही वर्क्स हार्ड। उसी तरीके से यहाँ दूसरा में देखिए कि ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देखिए सेज टू है, तो सेज टू अगर जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, तो हमने आपको बताया था कि जो सेज टू है तो ये आपका किस में चेंज होगा, टेल्स में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए वही है कि डायरेक्ट स्पीच में जो हमने इसे बनाया तो इसमें आपका हो गया कि ही टेल्स मी आई वर्क हार्ड। फिर उसके बाद देखिए अगला इसमें आपका यहाँ पर है सेज टू है, तो सेज टू वो भी आपका किस में होगा, टेल्स में आपका हो जाएगा कि टेल्स मीन्स दैट सी वर्क्स हार्ड। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउन के ऊपर में भी आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कि कुछ आपके पर्सनल प्रोनाउन आपके होते हैं। और जैसे कि इसमें प्रोनाउन आपके तीन तरह होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में देखिए जैसे कि आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों आपके रहते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट पर्सन में आपका कौन सा होता है, तो वो आपका आई हो जाएगा। और प्लूरल फॉर्म में क्या रहता है, इसका वी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहता है आपका, तो वो बनेगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो रहता है तो आपका सब्जेक्ट, तो किस तरीके से कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आपका आई है, तो आई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी हो जाएगा। और वहीं पे जो प्लूरल वी है तो इसका देखिए अस हो जाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। फिर उसी तरीके से सेकंड पर्सन आपका जैसे सिंगुलर और प्लूरल जो रहता है, तो यू है आपका सब्जेक्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू ही रहता है। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू ही यूज करते हैं हम लोग। और थर्ड पर्सन के लिए देखिए सिंगुलर में आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका सी हो गया, इसके अलावा ही हो गया, ईट हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए जो सी है तो सी का होता है आपका हर, और उसके बाद ही का आपका हो जाएगा इसमें हिम, और ईट का ईट ही रहेगा। तो ये जो है आप लोग देखते चलना यहाँ पे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर में रहता है तो। और वही प्लूरल जो है आपका थर्ड पर्सन का, तो इसका देखिए होता है दे। तो दे का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म आपका होता है तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे देन। तो ये चीज़ जो है आपको सबसे पहले याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहता है टेंस का चेंज में। तो टेंस में देखिए किस तरीके से चेंज आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका दिया हुआ तो ये देखिए जो चेंज आपका कैसे होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है डायरेक्ट स्पीच आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा आपका सिंपल पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपल प्रेजेंट में इसके पहचानने के लिए क्या क्या रहते हैं इसमें, तो इसमें देखिए आपका V1 फॉर्म रहेगा, डू और डज आपका रहेगा इसमें। और वहीं सिंपल पास्ट में आपका देखिए V2 फॉर्म हो जाएगा और ये डिड इसमें लग जाएगा। और वहीं पे अगर आपका डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, तो उसमें आपका जैसे V2 फॉर्म प्लस डिड के साथ रहेगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैड और प्लस V3 फॉर्म आपका हो जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में आपका दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, तो इसमें देखिए कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो आपका वैसे ही रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट ही रहेगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये रूल्स है, आप लोग इस पर ध्यान देते चलना। फिर इसके बाद देखिए जैसे कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर आपका जैसे कि दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, तो उसमें पहचानने के लिए ये रहेगा कि उसमें इज एम आर आपका यहाँ पे रहेगा। तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये आपका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें आपका वाज और वेयर आपका लग जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आपका दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, तो ये जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें जो है हैड और बीन हम लोग लगा देंगे। और अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो इसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं होती है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करते चलना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा। फिर अगला देखिए, जैसे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें हैज और हैव आपका लगा हुआ रहता है इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए इसको जब चेंज करते हैं हम लोग, जब पास्ट पर मतलब जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये आपको बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा आपका, तो वो बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। और इसमें जो है आपका हैड लगेगा, जो कि आपका रहता है ये। फिर इसके बाद देखिए, अगर आपका जैसे कि डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें हैज और हैव आपका रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ रूल्स है, जो टेंस मतलब किस तरीके से चेंजेस होते हैं आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। और बाकी जब क्वेश्चन करेंगे इस वहाँ पे हम लोग, तब जाके आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट है आपके, जैसे कि कुछ मॉडल्स में भी आपके चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपका सेल है, तो देखिए जो सेल आपका रहता है, तो ये आपका शुड में बदल जाता है। व्हील जो है, तो ये आपका वुड में बदल जाता है। मे जो रहेगा आपका, तो ये माइट में बदल जाता है। और कैन को कुड में चेंज करते हैं हम लोग। और इसके साथ में देखिए जैसे कि आपका टाइम और जो प्लेस रहते हैं आपके, तो इसमें आपका देखिए किस तरीके से चेंजेस आएगा आपका। जैसे टुडे है, तो टुडे आपका बन जाता है दैट डे। और टुमारो है, तो टुमारो आपका बनेगा द नेक्स्ट डे। और इसके साथ में अगर यस्टरडे आपका दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब कन्वर्ट आपका होगा, तो उसमें आपको करना होगा यस्टरडे को द प्रीवियस। और इसके बाद टनाइट है, इसका होता है दैट नाइट। और लास्ट का होगा आपका द प्रीवियस, हियर का देयर, और दिस का दैट, और दिस का दोस, और एगो का आपका बिफोर हो जाएगा, और नाउ का देन आपका हो जाएंगे। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। और इसके साथ में देखिए कुछ और भी यहाँ पर है, जैसे कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके रहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका इस तरीके से दिया हुआ है, तो डायरेक्ट स्पीच में आपका कैसे चेंज होगा। जैसे कि दिया आपका सेड और प्लस एलास बोलते हैं ना, ये जो रहता है आपका, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी आपका है ये। तो ये जब चेंज आपका होगा, तो इसमें हम लोग देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो इसमें आपका चेंजेस होगा एक्सक्लेम विद सोरो। तो एलास का आपका चेंज किस में होगा, एक्सक्लेम विद सोरो के साथ में। तो ये जो देखिए है इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ में देखिए अगर दिया हुआ है कि सेड और प्लस हुर्रे, बोलते हैं ना कोई भी चीज़ हैप्पी में बोलता है कि हुर्रे हम तो जीत गए मैच, तो ये उसके लिए बोला जाता है कि उसके लिए कहते हैं हम लोग। तो अगर ये आपका दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो ये आपका चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम विद जॉय। उसके बाद फिर आपका देखिए जैसे सेड है, तो सेड है आपका, तो ये देखिए चेंज आपका होगा, जैसे कि सेड और एफ आई या फिर ओ अगर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस ये आपका चेंज होगा एक्सक्लेम विद डिस्पाइट या फिर डिस्कस्ट में। और सेड प्लस वो आपका है अगर दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच में, तो ये आपका चेंज होगा कैसे। तो ये देखिए आपका होगा एक्सक्लेम विद जॉय, मतलब इस तरीके से आपको चेंजेस करनी है। और सेड है और प्लस ओ आपका दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो ये आपका चेंज होगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट के साथ में। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आपको याद रखनी है अगर जब भी आप कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो। और ये सब जो है आपके के लिए। फिर देखिए कुछ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी रहते हैं डायरेक्ट स्पीच, तो इसको देखिए किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके रहते हैं, तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि इसमें आपका क्वेश्चन मार्क के साथ में आपका लगा हुआ रहेगा डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक आपका जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका आता है, जिसमें कि डिड, डू और आर, और साथ में कैन भी कहीं पे आपको मिलेंगे। तो इसके साथ में आपके आते हैं क्वेश्चन। और दूसरा आपका रहता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में। तो डब्ल्यू एच में आपका ये वर्ड आपको मिलेंगे देखने को, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो ये देखिए आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका है आर के साथ में। और वहीं पे एक आपका है डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि ही सेड टू मी कि वाई आर यू कमिंग, तो ये जो है आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में है। तो इस सिनेरियो में देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या होता है कि जैसे जो सेट टू है, जैसे सेट टू बाकी और आपने कन्वर्ट किया होगा वहाँ पे, जैसे सेट टू का सेट टू ही रहता है आपका, यहाँ पे सेज का सेज,
में आपका कन्वर्ट हो, जिस तरीके से होते हैं वो सारे चीज़। तो यहाँ पे जो सेड टू आपका है, तो ये जो आपका आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में या फिर इंट्रोगेटेड में चेंज आपका होगा। डिपेंड करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस का सिनेरियो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है दूसरा आपको याद रखना है ये वाला, कि जैसे इफ और वेदर का जो यूजेज है आपका, तो ये देखिए केवल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करते हैं हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। लेकिन यही अगर आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अगर दिया रहेगा तो उसमें जो है हम लोग इफ और वेदर का यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। ये जो है इफ और वेदर का यूज हम लोग नहीं करेंगे किसके साथ में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आपका है कि शी सेड टू द गर्ल, डिड यू डू दिस। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है आपका, तो इसका मतलब है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए डिड के साथ यूज किया गया, तो इसका मतलब है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में रहेगा तो इसमें इफ और वेदर का यूज होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में यूज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस में ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में ही सिर्फ दिया हुआ है इफ के साथ में यूज किया हुआ है, तो बाकी दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, ए और डी को। तो ये जो है काफ़ी हेल्प करता है आपका, अगर आपको रूल्स पता होते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे आपका जैसे दिया हुआ है दिस का क्या चेंज होता है दैट में। तो दैट देखिए हालांकि दोनों में ही दिया हुआ है, तो अब आपके पास आता है यहाँ पे जैसे सेड टू है, तो सेड टू को चेंज करते हैं हम लोग किस में, आस्क में, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कोई पूछा ही जा रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या होगा, आस्क में चेंज आपका होगा। तो आस्क देखिए दोनों में ही दिया हुआ है, इससे भी आप लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। अब इसके बाद देखिए आप लोग टेंस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिड यू डू दिस, तो यहाँ देखिए डिड के साथ यूज किया गया हुआ है। तो डिड जो है ये पास्ट फॉर्म में दिया है, यानी कि ये पास्ट फॉर्म में सेंटेंस आपका ये दिया हुआ है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज आपका होगा, तो ये आपका हो जाएगा कि इफ सी हैड डन दैट। तो ये जो है आपका क्या होगा, सही इसका हो जाएगा। तो ये जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि आपका जो है टॉपिक पे क्लैरिटी आपका हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए है कि गोपन सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना आपका कि गोपन सेड टू मी। अब जैसे कि देखिए इसमें आपका दिया हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब एक्सक्लेमेटरी नहीं, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका एक्चुअली में। और तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जब आपका क्वेश्चन मार्क रहता है, जो आपका रहता है, तो ये जो है आप जब भी देखिए कोई भी आपका रहेगा आपका डायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करते हैं, तो वो जो है हमेशा आपका फुल स्टॉप के साथ में, तो उसमें कभी भी एक क्वेश्चन मार्क आपका नहीं रहता है। तो इसमें भले इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तो आपको पता चल गया, और इसमें देखिए कैन के साथ में, मतलब डब्ल्यू एच के साथ में ये आपका जो है नहीं है इसमें। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे जो है यूज करेंगे हम लोग ई फॉर वेदर का। और दूसरा देखिए इसमें कैन आपका दिया हुआ है, तो कैन के साथ ये जो यूज किया गया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आपका। तो कैन जो है आपका किस में चेंज होगा, कुड में आपका चेंज होगा। तो देखिए किस में आपका ई फॉर कुड दिया हुआ है, तो देखिए ई फॉर कुड सभी में आपका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे तो नहीं पता कर सकते हो, आपको और चीज देखना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए सेड टू है, तो ये आपका किस में चेंज होगा, आर्ट्स में चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये जो है आपका ये मतलब ये यही यूज करेंगे हम लोग इसमें। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कैन का किस में चेंज हुआ, कोड में। तो देखिए जो कैन का कोड आपका जो दिया हुआ है, तो वो आपका दिया ऑप्शन ए में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी और सी तो आप लोग ऐसे एलिमिनेट आपने कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से आगे करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए जैसे गोपन के बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें देखिए जो इसमें दीज दिया हुआ है आपका, तो दीज किस में चेंज होता है, दीज का आपका चेंज होगा दोज में। तो देखिए ऑप्शन ए में ही सिर्फ दिया हुआ है, इसमें वही फॉर्म इसमें रख दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए रूल्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपने याद किया हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो। टेंस आपको नहीं भी पहचानना था, लेकिन रूल्स भी आपको पता रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे यहाँ पे। और सेंटेंस भी जो है आपका, तो ये दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। तो बस आपको इसी पे फोकस करते चलना है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कि वाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब इसमें देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है कि ये भी जो है आपका कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है। और इसमें देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में यूज किया गया हुआ है। तो जब भी आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इस सिनेरियो में हम लोग जो है यहाँ पे इफ और वेदर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि हमको जो है इसमें इफ और वेदर का यूज नहीं करना है। तो इसमें से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इफ वेदर का यूज किसी में किया गया है क्या,
तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए किसी में भी यूज नहीं किया गया हुआ है, तो आप लोग इससे तो नहीं पकड़ सकते, कुछ और चीज आपको देखना होगा। अब इसके बाद आप आइए यहाँ पे, जैसे सेड टू है तो सेड टू ये तो आपका चेंज किस में होगा, या तो आस्ट में या फिर जो इंक्वायर्ड में। तो अब यहाँ पे देखिए टीचर जो है पूछ रहे हैं स्टूडेंट से, तो वो जाहिर सी बात है, तो वो तो वहाँ पे आस्क ही करेंगे या फिर जो है क्वेश्चन ही करेंगे उन स्टूडेंट से, तो यहाँ पे आस्क ही आपका होगा। तो यहाँ पे क्योंकि इन्फॉर्म दिया हो तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि वो टीचर पूछ रहे हैं कुछ, तो ये आपका आस्क होगा यहाँ पर आपका। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे देखिए किस में चेंज होता है आपका, तो ये जो देखिए होता है यस्टरडे का प्रीवियस डे में चेंज होता है। तो ये आपका देखिए प्रीवियस डे इसमें दिया हुआ है, और इसके बाद आपका जो है इसमें भी दिया हुआ है, तो आप लोग इससे तो अभी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे चीज आपको देखने होंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेंटेंस, आप पहचानिए ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है कि वाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, तो ये आपका देखिए परफेक्ट में आपको चेंज करने होंगे इसको। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कि वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। तो ये जो है आपका करेक्ट फॉर्म होगा इसका, तो ऑप्शन डी इसका देखिए राइट आंसर है। और इसमें देखिए एक चीज आपको फोकस करने की बात यह है कि इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो हैड आपका दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो ये जो है हम लोग यूज करते हैं, पहले आपका इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि पहले आप यहाँ पे वाई हैड ही बीन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपका होता है यूज करेंगे हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट जो भी रहता है उसको यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम लोग। तो ये आप लोग ध्यान रखना इसमें। फिर देखिए और भी क्वेश्चन आपका है, ये एग्जाम के क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका इस तरीके से रहता है इसमें कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच कौन सा है करेक्ट आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी आपका कुछ दिया हुआ है, उसके आगे का जो है आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि कादिर सेड टू द नवाब कि आई विश टू हैव अ बिगर फूड स्टॉल नियर द इमामबाड़ा। तो इसमें देखिए इमामबाड़ा जो आपका दिया हुआ था इसमें, और चेंजेस भी इसने करके दे दिया है कि कादिर टोल्ड दी नवाब दैट। तो देखिए यहाँ पे सेड टू है, तो ये तो आपका टोल्ड में चेंज होता ही है, और उसके बाद जो आपका दिया हुआ है इसमें नवाब, और इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा जो रहते हैं तो आपका दैट में चेंज होता है। अब इसके बाद क्या होगा तो वो आपको बताना है। तो देखिए आपको सबसे पहले सेंटेंस देखना होगा कि ये कौन सा टेंस के फॉर्म में आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए दिया हुआ है कि आई विश टू हैव अ बिगर फूड स्टॉल नियर द इमामबाड़ा। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपका देखिए किस में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आपका दिया हुआ है। तो जब ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो इसमें जो है आपका विस्ट आपका चेंज हो जाएगा, और इसके बाद जो है हैव का तो हैव ही रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ही विश टू हैव अ बिगर फूड स्टॉल नियर द इमामबाड़ा। तो ये जो है सही आपका होगा। और बाकी देखिए आप कैसे एलिमिनेट आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए दिया हुआ है हैविंग, तो ये तो आपका आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म तो है ही नहीं, तो आप तो ऐसे ही इसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आई विश टू हैव। अब इसमें देखिए जो आई जो है आपका, तो आई ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो जब भी डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये आपका किस में चेंज होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आई के जगह पे ही का यूज करेंगे हम लोग, ना कि आई का। तो ये तो आपका ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया अपने यहाँ पे। और इसके साथ में ई जिसमें देखिए दिया हुआ है, तो ईज का यूज तो करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ये जो है आपका चेंज करते हैं टेंस के फॉर्म में, तो आपका जो है चेंज होगा पास्ट में, तो ये भी आपका क्या होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखिए एक और आपका दिया हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है गिवन सेंटेंस का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि सी सेड कि आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। अब इसमें भी देखिए ये जो दिया हुआ है आपका कन्वर्ट करके इसने थोड़ा सा दे दिया स्टार्टिंग का यहाँ पे, कि जैसा सेड का तो आपका सेड ही रहता है, और इन्वर्टेड कोमा जो रहते हैं तो वो दैट में चेंज होता है आपका। तो दिया हुआ है कि सी सेड दैट। अब इसके बाद क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ये जो है आपका फ्यूचर में सेंटेंस में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे विल दिया हुआ है, तो विल देखिए किस में चेंज होता है आपका वुड में चेंज होता है। तो वुड देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में आपका नहीं दिया हुआ, तो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर कि जो सेंटेंस है तो वो कैसे चेंज होगा। अब इसमें देखिए आई है आपका, तो आई तो आपका जैसे सी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी पहले दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं हम लोग।
और इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आई, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा आपका, मतलब कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मतलब जिसके लिए बोला जा रहा है पैसिव, ये जो है आपका मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में बोला जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में कहते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा कि सी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ, और यहाँ पे माई सेल्फ का हर सेल्फ में चेंज आपका हो जाएगा। माई सेल्फ तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है सेंटेंस को, तो वो जो है उसको बोलते हैं हम लोग कि वो कोई वही स्पीकर का ही बात को संदर्भ में बता रहा है अपने लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है गिवन सेंटेंस का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि सी सेड आई कांट कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। अब इसमें देखिए आपको ध्यान से देखना है सेंटेंस को, सी सेड आपका दिया हुआ है, तो ये तो आपका जैसे सी सेड ही, सेड का सेड ही हम लोग रखते हैं यहाँ पे। अब बाकी इन्वर्टेड कोमा के जगह पे दैट का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कांट कम दिया हुआ है, तो देखिए जो कांट कम आपका है, तो ये जो है किस में चेंज आपका हो जाएगा, कुड नॉट में चेंज आपका हो जाएगा कि। और इसके बाद में देखिए आई है, तो आई जो है आपका ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। यहाँ पे सी बोला जा रहा है, तो हम लोग जो है उसी के फॉर्म में ही रखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी ही यूज करेंगे। तो इसके बाद आपका कांट है तो कांट का कुड नॉट हो जाएगा, और कम है तो कम ही रखेंगे हम लोग, कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा ऑप्शन 4 इसका। और बाकी देखिए एलिमिनेट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आई का इसने आई ही रखा हुआ है, इसने कोई चेंजेस किया ही नहीं है, तो ये तो आपका क्या है डायरेक्ट फॉर्म में ही रख दिया। और उसके साथ में भी कांट का ही यूज किया, जबकि कांट के कैन के जहाँ पे हम लोग कुड का यूज हम लोग करते हैं। और इसमें भी देखिए कैन ही इसने रखा हुआ है, और इसमें वुड इसने लगाया हुआ है, तो जो कि कांट का वुड तो कभी होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए ऑप्शन भी इलिमिनेट करके आंसर को आप लोग ला सकते हो, अगर रूल नहीं भी पता रहता है तो ये जो है आपका मतलब पूरा सेंटेंस का रूल, अगर आप जैसे टेंस नहीं पता रहता है तो यहाँ पे रूल्स इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। तो इसका ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये देखिए थोड़ा सा उल्टा दे दिया है यहाँ पे, इसने जो है इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस आपका दे दिया है, और आपको बताना है कि इसका डायरेक्ट फॉर्म कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि सी सेड दैट, ही सेड दैट है यहाँ पे एक्चुअली, ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल एंड दैट ही वांटेड टू गो टू बेड। अब यहाँ पे जो है कोई मेल पर्सन है उसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ही सेड, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो अब इसमें देखिए जो चेंज आपका होगा, तो ये जैसे कोई एक दूसरा कोई स्पीकर बोल रहा है, तो अब इसको हम लोग उसी के लैंग्वेज बोलेंगे जो स्पीकर होगा यहाँ पे। तो इसका जहाँ पे ही का नहीं आई का यूज करेंगे हम लोग, कि ही सेड दैट, ही सेड कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू गो टू बेड। तो यहाँ पे जैसे कि वांटेड है, तो ये तो आपको जैसे पास्ट फॉर्म में है, तो इसको प्रेजेंट फॉर्म में आप लोग बनाएंगे, तो आई वांट टू गो टू बेड आपका, तो ये तो होगा ही होगा यहाँ पे। और इसके से पहले दिया हुआ है कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल ये आपका क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे जैसे वाज है, तो वाज तो आपका क्या होता है कि ये पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं हम लोग, लेकिन जब भी डायरेक्ट फॉर्म रहता है तो उसमें जो है आपका वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एम का यूज करेंगे इसमें हम लोग। वाज तो कभी यूज होगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका वही टेंस में ही इसमें दे दिया है। और उसके बाद आप और भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि इसमें देखिए दिया हुआ है कि आई सेड के आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो ये तो अपना नेटिव स्पीकर वही खुद बोल रहा है, तो आई जैसे कि आपका इसमें ये वाला तो आपका दिया ही है यहाँ पर। आगे आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड दैट आई वांट टू गो टू बेड, तो एंड देखिए इसमें जो इसने यूज किया हुआ है यहाँ पर आपका, तो ये तो आपका क्या होगा कि एक ही सेंटेंस को ये दो दो बार बोल दे रहा है, तो यहाँ पे एंड का यूज करना भी गलत है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे दिया हुआ है फोर्थ में कि ही सेड कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वांटेड टू गो टू बेड, तो ये भी जो है आपका क्या हो, करेक्ट फॉर्म नहीं है इसका। तो बचा आपका ऑप्शन 2 ही, तो यही आपका क्या होगा, सही होगा।